और उनका बोलने का तरीका भी बहुत। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो ये आपकी सोच गलत है। आपको ये सोच रखना चाहिए कि इतना बड़ा आदमी है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि हर व्यक्ति से आके। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो दोस्तों कल मेरे दोस्त ने, मेरे गांव का एक दोस्त है, उसने मुझे कमेंट किया कि भाई तू अमिताभ बच्चन जी को गांव बुलाना चाहता है, कभी ये हकीकत नहीं हुई। मतलब तू जो ये प्रयास कर रहा है ना, तेरा प्रयास एकदम विफल होगा। तो मुझे पढ़ने के बाद बड़ा ही ख़राब लगा कि बताओ, मैं गांव वालों के लिए सोच रहा हूँ कि गांव में कुछ रोज़गार आ जाए और गांव के लोग मेरे बारे में कुछ बोले। तो यहाँ देखो कुछ लोग हैं जो मुझे कह रहे हैं कि नहीं भैया, अमिताभ बच्चन जी अपने ही गांव नहीं आएंगे। अरे अमिताभ बच्चन जी जो सदी के महानायक है, भगवान तो है नहीं, लेकिन यहाँ भगवान के बनाए हुए एक मल्टी टैलेंटेड एक आर्टिस्ट है और उनका नाम पूरी दुनिया में विख्यात है। और मुझे गर्व है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ मैं अमिताभ बच्चन जी के गांव से हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो वही गांव में आए, तो मैं तो बाद में आया। लेकिन वो कि हाँ मेरे कुछ करने से अगर लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है तो ऐसा होना चाहिए। तो मैंने क्या सोचा गाइस, मैं इस वक्त हूँ जबलपुर में, और जबलपुर के लोग क्या सोचते हैं, वो लोग मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं, क्योंकि गांव के कुछ लोग तो मुझे माई डीमोटिवेट करते हैं कि कभी वो आएंगे नहीं। तो देख, मेरे दादा कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुने होंगे आपने? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यह हमने सुना है श्री अमिताभ बच्चन जी के ही मुंह से। तो अमिताभ बच्चन जी के बारे में दो शब्द क्या बोलना चाहेंगे? जैसे डायरेक्ट आपको देख रहे हैं, डायरेक्ट देख रहे हैं। अच्छा, अमिताभ बच्चन जैसे महान व्यक्ति मतलब और एक्टर वर्ल्ड में कहीं नहीं है, और बहुत ही अच्छा स्वभाव, मिलनसार, बस बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, लेकिन वो कभी गांव नहीं आए, इस बात का बड़ा दुख है हमें भी। मैं तो भाई आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ दादा, मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं आपके गांव से हूँ। तो आपका? गिरधारी इंदुरख्या। गिरधारी इंदुरख्या। इंदुरख्या। क्या कहना चाहोगे, जैसे अमिताभ बच्चन जी आपको सीधा देख रहे हैं? भाई सबसे पहले हम उनको नमस्कार करना चाहेंगे। हाँ। उनकी जो व्यक्तित्व है सबसे अलग हटके है। हटके। हाँ, और वो जिस पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं, हम लोग बचपन से उनको देखते चले आ रहे हैं। जी 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 जी। एक आकर्षक व्यक्तित्व तो है ही उनका, प्रभावकारी व्यक्तित्व भी है। उनकी जो आवाज़ है, हमारे ख्याल से उनकी आवाज़ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इतनी शानदार आवाज़ है। आज इस उम्र में भी वो कौन है करोड़पति जो खेल खिलाते हैं, उसमें उनकी आवाज़ सुनिए, उनकी प्रभावत्मकता देखिए, आप उनका प्रभाव देखिए, सामने वाले को किस तरीके से वो मैनेज करते हैं, उसकी हर बात का जवाब देते हैं। उनका ज्ञान भी बहुत है और उनका बोलने का तरीका भी बहुत। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल, हाँ, वो जो बोलते हैं। देखिए एक बात है, एक कॉन्सेप्ट हमने उठाया है। दरअसल वो हमारे गांव के दादा हैं। हाँ, उनका मैं बहुत आदर करता हूँ, लेकिन गांव में ना वो उन्होंने कभी आए नहीं, वो कभी। तो इस वजह से गांव में बड़ी नेगेटिविटी फैली है कि अरे बड़े होंगे अपने घर के, गांव पूर्वजों की ज़मीन पे तो कभी आए ही नहीं, और पूर्वजों की ज़मीन खंडर बनी पड़ी है। देखिए, ये प्रॉब्लम अकेले उस गांव का नहीं है, ये प्रॉब्लम अपने हिंदुस्तान में जितने गांव हैं सबका है। सब जगह यही स्थितियां हैं। लोग अपने गांव को छोड़ के शहरों में आते हैं, फिर वहाँ उसी में रच बस जाते हैं, वहीं उनके फैमिली बस जाती है। फिर उसके बाद आदमी सोचे कि अब हम वापस अपने गांव जाएं, तो वो संभव ही नहीं हो पाता है। तो अगर लोग इस तरीके से सोचते हैं तो ये उनकी गलती है कि वो कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन वापस हमारे से मिलने क्यों नहीं आए। भाई आपको अमिताभ बच्चन से मिलना है तो आप जाइए ना उनके पास मिलने के लिए, आप अपनी गलती क्यों नहीं देख रहे?
आप जाके उनसे मिलिए, आप बताइए कि हम आपके गांव के हैं, वो बाकायदा आपसे मिलेंगे। अब आप सोचो कि वो अच्छा, इतने व्यस्त आदमी अपनी व्यस्तताओं के बीच से और आपके पास सिर्फ आपसे मिलने इस बात के लिए आए कि आपको संतुष्टि हो, ये आपकी सोच गलत है। आपको ये सोच रखना चाहिए कि इतना बड़ा आदमी है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि हर व्यक्ति से आके मिले। इसलिए सारे व्यक्ति जाके उससे मिल लेना एक ही बार में, वो अच्छा, ज़्यादा। मैं जैसे उनके गांव को तो मुझसे मिलेंगे? हाँ, आप उनको बताएंगे कि आप उनके गांव के हैं तो वो ज़रूर आपसे मिलेंगे। अच्छा, एक बात है, वो तो पूरे दुनिया में विख्यात है, हाँ, वो विख्यात। लेकिन उनका घर जो है गांव में, हाँ जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, हाँ। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर गांव आते हैं। हाँ। ये देखो उनका परिवार, ये देखिए उनका गांव, ये देखिए हाँ। उनका, तो कहीं ना कहीं तो छवि तो दादा की खराब हो रही नहीं नहीं, दादा की छवि खराब बिल्कुल नहीं हो रही। जो ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। है। जी। भाई आज आप हमारी बात कर लो, हमारे पूर्वज कहीं बुंदेलखंड से आए थे। जी, जी। अब आज हम सोचें कि आज हम वापस वहाँ जाएं या हमारे पूर्वज वापस जाएं, कोई नहीं जाता। ना आपके पिताजी जाएंगे, ना आपके बच्चे नहीं। जाएंगे। आज आप जबलपुर रह रहे हो, कभी आप प्रयागराज वहाँ रहे होगे जहाँ पे वो रहे, प्रतापगढ़। है ना। अब प्रतापगढ़ में लोग क्यों जाते हैं? अब प्रतापगढ़ में सिर्फ आंवला खरीदने जाते हैं। नहीं, मेरा जन्मभूमि तो भाई, मैं तो मुंबई से हूँ। देखिए, मेरा जन्म स्थान है मुंबई, हाँ। और कर्म स्थान है, कर्म स्थान तो बहुत जगह हमने घूम घूम के काम किया है। हाँ, अब आप सही पे आए ना। जी, जी, जी। कि अब आपकी जो कर्म भूमि है वहीं पे आप रहोगे। अब आपसे कोई कहे कि आप वापस प्रतापगढ़ जाओ, आप नहीं जाओगे, आपका टाइम ही नहीं है। जैसे आप तो आपके नज़र में ये सही है, मतलब नाम उम कुछ नहीं खराब हो रहा है? ना ना ना, जो मूर्ख हैं जो लोग ऐसा बोल देगा नाम खराब हो रहा। आज आप बताओ, दिलीप कुमार, राज कपूर, इनका जो पैतृक निवास था वो पाकिस्तान में था। हाँ। पाकिस्तान से वो छोड़ के बम्बई आ गए। हाँ। बम्बई में रच बस गए, दोबारा कभी वहाँ गए नहीं। लेकिन वो स्थान आज भी उनका वहाँ पर है, ठीक है, उनका घर वहाँ पे है। आज पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको रिन्यू करा रही है, उनके घरों को सुधरवा रही है, एक म्यूज़ियम बना रही है, ठीक है। अब अपन कहें कि साहब वो तो कभी गए ही नहीं वहाँ दोबारा, तो वो तो होता ही है। जो व्यक्ति जहाँ पे जिसकी कर्म भूमि होती है वो वहीं जाके सेटल हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि गांव में जो पुस्तकालय उन्होंने बनवाया है, अपने पिताजी के नाम पे एक पुस्तकालय बनवाया है। देखिए वो गांव को लिए डोनेट कर सकते हैं आप। उनकी हवेली है, उनके जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर, उसको भी एक म्यूजियम के रूप में वहाँ पे दे सकते हैं। हाँ, ठीक है? यही मैं चाहता हूँ नहीं कि ना। वहाँ कुछ रोजगार हो जाए, हाँ, टूरिस्ट टूरिस्ट पॉइंट हो जाए। अगर हाँ। म्यूजियम बनेगा तो टूरिस्ट पॉइंट होगा ना, हाँ। तो टूरिस्ट पॉइंट बनेगा तो रोजगार तो आएगा ही ना। हाँ। ये सोचिए ना। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है दादा, सिर्फ गांव में छोटा सा अनाउंसमेंट कर दीजिए कि मैं अपने पूर्वजों के धरती पे कुछ बनवा रहा हूँ, आप लोग जाइए, देख कर आइए। और गांव में फिर जो आज आपको भला बुरा कह रहे हैं ना, गांव वाले आपको आशीर्वाद देंगे। हाँ, ये काम वो कर सकते हैं, उसमें वो सक्षम भी हैं, उसमें उनको कहीं कोई कमी भी नहीं है। वो चाहें तो कुछ पैसा वहाँ लगा के और बहुत अच्छा म्यूजियम वहाँ बना सकते हैं, जिसमें उनकी जो छवि कैरियर है, छवि कैरियर के स्टार्टिंग से और आज तक के हाँ। सारी चीज़ें, स्ट्रगल अप डाउन, सारा स्ट्रगल, सारे अप डाउन्स एक फोटो के रूप में सब में वहाँ पे वो प्रदर्शित कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, मैं यही कह रहा हूँ कि जो यूट्यूबर आज खराब कर रहे हैं, एक अगर आप बच्चन संग्रहालय करके बनाएंगे हाँ। तो वहाँ पर लोग दूर दूर से आएंगे। अरे केबीसी में करिए ना इसका प्रचार, अरे हमारा गांव है, जाइए घूम के आइए। राम मंदिर ज़्यादा दूर नहीं प्रतापगढ़ से। देखिए उनको करना कुछ नहीं है, उनको सिर्फ एक संस्था को अपॉइंट करना है बस। हाँ। और उसको पैसा देना है बस। वो जाके सारा सब कुछ सेट करके देगी। इनको तो यहीं पे वीडियोग्राफी सब कुछ देख लेंगे, वो मोबाइल पे बैठे बैठे सब देख लेंगे वहाँ पे क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। जो संस्था को काम सौंपेंगे वो सारा काम करती जाएगी, इनको बताती जाएगी। क्या बात इनको है। सिर्फ पैसा खर्च करना है और अपनी एक इच्छा जाहिर करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे व्यक्ति से हम मिले। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस सपोर्ट में है कि उनको गांव आना चाहिए एक बार। गांव आने के सपोर्ट में हम बिल्कुल नहीं हैं। हाँ, हाँ, वहाँ पे वो म्यूजियम बनवाएं, वहाँ पे वो संग्रहालय बनवा लें, वहाँ पे गांव के विकास के लिए कुछ खर्च कर सकते हो वो करें। देखिए पैसा उनको अपने साथ लेके तो जाना नहीं है, ठीक है। मैं भी यही कहता हूँ, पैसा साथ में जाएगा नहीं, आपका नाम रहेगा, उनका नाम रहेगा और नाम अच्छा नाम रहे, अच्छा नाम, कुछ अच्छे काम वो करके जाएं। हाँ। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा उनको करना चाहिए। गांव के विकास के लिए उनको ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनके पिताजी का गांव है वो,
और उनके पिताजी बहुत विख्यात रहे, बहुत विख्यात कवि थे, बहुत बहुत रमेश ज़्यादा राय बहुत। बच्चन। उनकी कविताएं आज भी लोग पढ़ते हैं, तो उनके स्मृति में कुछ वहाँ कर अच्छा, रहे हैं। अपने गांव के जो उनका परिवार है उनके लिए कुछ उनको करना चाहिए कि नहीं? देखिए, परिवार को यदि कुछ चाहत है, परिवार यदि चाहता है कि मैं अमिताभ के से संबंधित हूँ तो मेरे को कुछ फ़ायदा मिले, तो उसको जाकर अमिताभ से मिलना चाहिए, ना कि अमिताभ को उनसे मिलने आना चाहिए। हाँ, जिसको ज़रूरत है कि प्यासा कुआं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास कभी नहीं आएगा, इसलिए प्यासे को जाना चाहिए कुआं के पास। तो उसको दादा, मैं request बहुत करना ज़्यादा चाहिए। प्यासा हूँ और मुझे आपके पास आना है, तो बिल्कुल। बहुत जल्द आऊँगा दादा आपसे मिलने, कोशिश करूँगा आपसे मिलने के लिए, लेकिन अपने गार्ड को कह दीजिएगा कि मेरे गांव से कोई आएगा तो मुझसे मिलवा दीजिएगा मेरा हाथ। तो देखिए, अगर आप लोग को लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं उन गांव वालों के लिए सोच रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। माधव, शेयर करें ना, शेयर करें ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लें। ये क्या कर रहा है गंदा लड़का, ये गंदा चीज़ सीख रहा है। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।